हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों टेंस को हिंदी में काल या समय भी कहा जाता है। ये तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन्हें हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहा जाता है। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जब हिंदी के किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आया, गया, लिया, दिया, हुआ, किया, पाया आदि आता है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। जैसे राम ने खाना खाया, सीता स्कूल जाती थी, बच्चों ने पानी पिया, यानी कोई ऐसा इंसिडेंट जो बीत गया है या किसी बीते हुए घटना की बात चल रही है तो वह टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। तो अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ये एक तरह से पॉजिटिव या सकारात्मक सेंटेंस होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, अब मैं आपको उसका रोल बताता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मोहन ने गाना गाया, तो इसमें जो वर्ब है, जो क्रिया है गाना गाना, इसकी फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है, तो यहाँ पर सिंग की सेकंड फॉर्म यानी सैंग का यूज होगा, तो इसका आएगा मोहन सैंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता खाना खाती थी, तो इसका आएगा सीता ईट फूड। यहाँ पर ATE सेकंड फॉर्म का यूज होगा, तो यहाँ पर आएगा सीता ईट फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमेश, सुरेश और राम ने 2 दिन पहले क्रिकेट खेला था, तो इसका इंग्लिश में आएगा रमेश, सुरेश एंड राम प्लेड क्रिकेट बिफोर 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम 3 महीने पहले स्कूल गए थे, तो इसका इंग्लिश में आएगा वी वेंट टू स्कूल 3 months ago। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 2015 में दिल्ली में रहता था, तो इसका इंग्लिश में आएगा आई लिव्ड इन दिल्ली इन 2015। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस पर। अगर पास्ट इंडेफिनिट के किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में लिखना होगा तो वो कुछ ऐसे आएगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में लिखा जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। तो अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। मोहन ने गाना नहीं गाया था, तो इसका इंग्लिश में आएगा मोहन डिड नॉट सिंग सॉन्ग। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस था, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, तो इसका आएगा मोहन डिड नॉट सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता खाना नहीं खाती थी, इसका आएगा सीता डिड नॉट ईट फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमेश, सुरेश और राम ने 2 दिन पहले क्रिकेट नहीं खेला था, तो इसका इंग्लिश में आएगा रमेश, सुरेश एंड राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट 2 days बिफोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम 3 महीने पहले स्कूल नहीं गए थे, इसका इंग्लिश में आएगा वी डिड नॉट गो टू स्कूल 3 months बिफोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 2015 में दिल्ली में नहीं रहता था, इसका इंग्लिश में आएगा आई डिड नॉट लिव इन दिल्ली इन 2015। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अगर पास्ट इंडेफिनिट के किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। इसके रूल में सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस के रूल्स ऐसे हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा रूल है जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, अगर कोई भी सेंटेंस है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा।
तो सबसे पहले चलते हैं बिना WH फैमिली के कुछ एग्जाम्पल्स। क्या मोहन ने गाना गाया था? तो इसका इंग्लिश में आएगा डिड मोहन सिंग द सॉन्ग। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा डिड मोहन सिंग द सॉन्ग। अगर इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो आएगा क्या मोहन ने गाना नहीं गाया था? इसको इंग्लिश में कहा जाएगा डिड मोहन नॉट सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या सीता खाना खाती थी? इसको इंग्लिश में कहेंगे डिड सीता ईट फूड। इसी को इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो आएगा क्या सीता खाना नहीं खाती थी? इसी को इंग्लिश में कहेंगे डिड सीता नॉट ईट फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या रमेश, सुरेश और राम ने 2 दिन पहले क्रिकेट खेला था? तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा डिड रमेश, सुरेश एंड राम प्ले क्रिकेट बिफोर 2 days। अगर इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो आएगा क्या रमेश, सुरेश और राम ने 2 दिन पहले क्रिकेट नहीं खेला था? तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा डिड रमेश, सुरेश एंड राम नॉट प्ले क्रिकेट बिफोर 2 days। दोस्तों, अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो WH फैमिली से शुरू होते हैं। जैसे वह 3 महीने पहले क्या करता था? तो इसका इंग्लिश में आएगा व्हाट डिड ही डू 3 months एगो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, भारत आज़ाद कब हुआ था? तो इसका इंग्लिश में आएगा व्हेन डिड भारत फ्रीडम। तो ये है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।